ओम साई राम, जय साई राम। साई गीता आप लोगों को एक बाबा का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ जो बाबा ने मेरे साथ किया। मैंने कविता जी से बोला कि कविता जी मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है आपके चैनल पे, तो उन्होंने कहा बिल्कुल। तो मैं बाबा का क्या क्या बताऊँ कि बाबा क्या क्या चमत्कार नहीं करते। बाबा ने मुझे कैसे बचाया और पता नहीं कितनी बार मुझे बाबा ने बचाया। तो ये बात है 2018 की, जब बाबा को 100 साल पूरे हुए थे। तो हम लोग सारे दर्शन करने गए, परिवार के लोग। तो जब दर्शन करने गए तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं वहाँ पर ब्लड डोनेट करूँगी। तो मैं बाबा के सुबह मॉर्निंग में दर्शन करके निकली। तो 10 बजे वहाँ खुल जाता है जहाँ ब्लड डोनेट होता है। तो मैं वहाँ सीधे गई और उनसे कहा कि मुझे ब्लड डोनेट करना है। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने ब्लड मेरा लिया और मुझे हल्का सा चक्कर आने लगा। तो बोले जब ब्लड दिया जाता है तो थोड़ा बहुत चक्कर आ जाता है, आप टेंशन ना लो, सब ठीक होगा। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद आधा घंटा मैं वहाँ बैठी रही, लेकिन मुझे चक्कर आ रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि शायद मैंने कुछ खाया नहीं है बहुत देर से, इसकी वजह से मुझे चक्कर आ रहे हैं। तो चलो मैं पहले कुछ जाके खा लेती हूँ। मैं वहाँ से निकली, मैंने कहा मैं ठीक हूँ, कुछ खा लेती हूँ, उससे मेरे को ठीक हो जाएगा। तो मैं वहाँ से कुछ खाया पिया, लेकिन मेरे जो चक्कर आ रहे थे वो बंद नहीं हो पा रहे थे। मेरे हाथ में लड्डू गोपाल जी और मेरे बाबा थे मेरे हाथ में। तो मैं सोच रही इनको कैसे संभालूंगी मैं, कोई नज़र नहीं आ रहा था। बच्चे भी इधर उधर, जब दर्शन करने जाते हैं तो बच्चे इधर उधर हो जाते हैं, तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा। फिर भी मैंने कोशिश की कि चलो मैं द्वारका माई के पास और मुख मंदिर जो बाबा के दर्शन करने का है वहाँ जाके देखती हूँ, कोई ना कोई मुझे नज़र आएगा, दर्शन करके बाहर निकलेंगे। तो जब मैंने देखा तो मेरा बेटा मुझे नज़र आया। मैंने उससे आवाज़ लगाई कि बेटा बाबू इधर आ। तो जैसे ही उसने कि भाग के आया कि हाँ मम्मा, मैंने बस बाबा उसके हाथ में दिए और मैं नीचे गिर गई। मुझे होश नहीं था कि मुझे क्या हुआ है। एकदम बच्चे डर गए और वो फटाफट मुझे जो मुख दर्शन के पास जो डिस्पेंसरी है उसके अंदर ले जाया गया। जब वहाँ की डॉक्टर्स बैठे हुए थे वो घबरा गए और बोले इनका बिल्कुल बीपी डाउन हो चुका है, इन्हें फटाफट से हॉस्पिटल भेजो। उन्होंने एम्बुलेंस को फ़ोन किया और एम्बुलेंस आई और एम्बुलेंस में मुझे लिटाया गया। जब एम्बुलेंस में लिटाया गया मुझे कुछ होश नहीं था, मुझे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बच्चे मेरे साथ थे। कुछ देर के बाद हल्का सा मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे सिर पर कोई इस तरह से हाथ फिरा रहा है, मतलब मेरे सिर पर कोई सिर आ रहा है। जैसे जैसे मुझे महसूस हो रहा कि मेरे सिर पे कोई हाथ फेर रहे हैं, तो थोड़ी थोड़ी मेरी आँख खुलने लगी। जब आँख खुलने लगी तो फिर मैंने आँख बंद की। फिर ऐसा लगा कम से कम 2-3 बार ऐसे लगा जैसे मेरे सिर पर हाथ कोई फेर रहा है। उसके बाद क्या हुआ, मैं हॉस्पिटल पहुंची। वहाँ मुझे डॉक्टर के पास निकाला गया एम्बुलेंस में से, और लेकिन मुझे होश आ रहा था। तो जब मैं वहाँ पहुँची तो डॉक्टर ने मेरी नब्ज़ देखी, मुझे चेक किया और मेरे बच्चों से कहते हैं इनको क्या हुआ है, इनको क्यों लेके आए हो। उन्होंने कहा कि इन्होंने अभी ब्लड डोनेट किया था, इनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, तभी उन्होंने एम्बुलेंस मंगाई और आपके पास भेजा है कि इनको कुछ भी हो सकता है। लेकिन वहाँ के डॉक्टर कहते हैं इनको कुछ भी नहीं हुआ है, ये बिल्कुल नॉर्मल है, इनको कुछ भी नहीं हुआ है। तो साईं भक्तों, होने को कुछ भी हो सकता था लेकिन मेरे बाबा ने कुछ नहीं होने दिया, क्योंकि एम्बुलेंस में मेरे बाबा मेरे साथ थे, मेरे सिर पर हाथ फेर रहे थे, मुझे ठीक कर रहे थे। किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी नर्स की ज़रूरत नहीं पड़ी, बस मेरे बाबा ने आके मुझे बचा लिया। तो साईं भक्तों, बाबा अपने बच्चों के साथ ऐसे ऐसे चमत्कार, ऐसे ऐसे अनुभव करते हैं कि हम सोचने पे भी मजबूर हो जाते हैं कि मेरे बाबा ऐसा भी कर सकते हैं। तो साईं भक्तों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि
कि आप लोगों के पास भी आपके एक्सपीरियंस हैं या आपके अनुभव हैं जो भी, तो प्लीज़ आप इस चैनल पे डालें। और बाबा के कहते हैं ना कि बाबा की कृपा, दास गनु जी क्या थे, दास गनु जी हमेशा क्या करते थे, बाबा का प्रचार करते थे, बाबा के कीर्तन करते थे, जहाँ भी जाते थे बाबा की तस्वीर लगाते थे, क्योंकि जहाँ भी वो कीर्तन करने जाते थे, बाबा का गुणगान करने जाते थे, तो बाबा का स्वरूप लेके जाते थे। तो हम इतना तो कर सकते हैं कि जो बाबा ने हमारे साथ चमत्कार किए हैं, जो बाबा ने हमारे साथ किया है, जो हमारे जीवन में खुशियां हैं, उसको हम शेयर कर सकते हैं। हम जितने हम शेयर करेंगे, जो भक्त परेशान है, जो मुश्किलों में हैं, उन पर बाबा की कृपा होगी। कम से कम वो देखेंगे, आपके अनुभव सुनेंगे, तो बाबा की कृपा उन पर भी होगी। जो भक्त बहुत परेशान है, वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है, उससे मालूम नहीं है कुछ, और अगर उसके कानों में बाबा की अनुभव सुनाई पड़ेंगे, तो वो ज़रूर बाबा की कृपा होगी, बाबा का नाम वो ज़रूर लेंगे। तो हम लोगों का बस यही कहना है, हम लोग बस यही चाहते हैं कि घर घर में साईं हो, हर घर में उनकी कृपा बरसे। तो मैं इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और आप लोगों से यही कहूँगी कि प्लीज़ जो भी आपके पास आपके एक्सपीरियंस है, तो प्लीज़ आप उनको शेयर करें। इसमें नंबर दिया जा रहा है। ओम साई राम, जय साई राम।